राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पंचमी का व्रत कैसे किया जाता है, ये व्रत क्यों किया जाता है, व्रत की पूजा विधि कैसी रहती है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, यानी कि ऋषि पंचमी से संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। देखिए, महिलाओं के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें अशुद्धि के दिन माना जाता है। रजस्वला धर्म के कारण महिलाएं कुछ दिन पूजा पाठ नहीं करती। इस बीच जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनकी समय याचना के लिए ये व्रत किया जाता है। महिलाएं इस व्रत को करती हैं और इस दिन सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। मिट्टी से यहाँ मैं सप्तऋषि बना रही हूँ। मिट्टी में मैंने गंगा जल डाल लिया ताकि शुद्धिकरण हो जाए। तो जब भी मैं मूर्तियां बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेती हूँ। आप ये मिट्टी से बना सकते हैं या फिर आप सुपारी से भी बना सकते हैं। अगर हम मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं तो उनका विसर्जन करना बहुत आसान हो जाता है। तो मिट्टी की मूर्तियां जल्दी से पानी में घुल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी से सप्तऋषि बना लिए हैं। एक हमने अरुंधति माता बनाई है। ऋषि पंचमी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर हमें पूजा करनी होती है। अब हम पूजा करेंगे। पूजा आप सीधा जमीन पे भी कर सकते हैं या फिर चौकी या पटड़े पे कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह थाल में भी पूजा कर सकते हैं। मैंने थाल ले लिया है, उसमें मैंने पीले चंदन से स्वास्तिक बना लिया है और सुपारी के रूप में गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना होता है। उसके बाद मैंने सप्तऋषि को विराजमान कर लिया है और जो अरुंधति माता मैंने बनाई थी उन सभी को मैंने विराजमान कर लिया है। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप सप्तऋषि को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। और अरुंधति माता को हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो लाल रंग की चुनरी उन्हें जरूर से उड़ा दें, नहीं है तो आप सिर्फ कलावा ही दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने अरुंधति माता को चुनरी और कलावा दोनों उड़ा दिए हैं। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक हमें भैंस के घी का जलाना है, गाय के घी का दीपक हमें नहीं जलाना है। उसके बाद हम पीले चंदन से या फिर हल्दी से सप्तऋषि को तिलक करेंगे। सप्तऋषियों को मैंने पीले चंदन से तिलक कर दिया है और गणेश भगवान और अरुंधति माता को हम रोली से तिलक करेंगे और साथ में हम दिए का भी पूजन करते रहेंगे। दिए को भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो अगर अरुंधति माता और गणेश भगवान के लिए अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल समर्पित करें, या फिर जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल समर्पित करें। अगर फूल ना मिले तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को, सप्तऋषियों को, अरुंधति माता को, गणेश भगवान को, दिए को, सभी को मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, इस पूजा में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता और ना ही उसका भोग लगाया जाता है, यानी कि इस पूजा में हल से बोई हुई कोई चीज नहीं खाई जाती। या तो आप फल खा सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। यहाँ तक कि इस पूजा में मैंने तिलक के बाद हम अक्षत का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग भी हमें नहीं करना है, यानी कि हल से जोती हुई किसी भी चीज का उपयोग हमें इस पूजा में नहीं करना है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। हाथ में फूल लेकर हम सप्तऋषि की कथा सुनेंगे, यानी कि ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, कथा विद रीटा के नाम से। वहां पर आप कथा का वीडियो सुन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कथा कहूंगी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। उसके बाद जो फूल हमारे हाथ में है वो हम सप्तऋषि को समर्पित करेंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, अगर रजस्वला धर्म में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसकी समय याचना के लिए मैं ये पूजा कर रही हूँ। अगर मुझसे इस बीच कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। तो उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद सप्तऋषियों की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार इस तरह से घुमा दे, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है।
उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के चारों तरफ 2 बार वार लेंगे, वाचमन कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद जो भोग प्रसाद हमने पूजा में चढ़ाया है, इसको परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। अगर आपने व्रत किया है तो आप चाय पी सकते हैं या फिर आप फल खा सकते हैं। और चाय हमें भैंस के दूध की पीनी है, गाय के दूध की चाय हमें इस व्रत में नहीं पीनी होती है। उसके बाद हमें इसका विसर्जन करना होता है। देखिए, सुबह आपने पूजा कर ली है तो 4 बजे के बाद आप कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां जाकर भी आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप घर पर विसर्जन कर लें। किसी बड़े से बर्तन में पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल ले लें। और अगर आपने गणेश जी पूजा में विराजमान किए हैं तो गणेश जी को जल के छींटे देते हुए उनको फिर से मंदिर में विराजमान कर लें। अगर सुपारी के रूप में विराजमान किए हैं तो सुपारी को भी आप जल के छींटे देकर इसका विसर्जन हो जाएगा। और जो मिट्टी के सप्तऋषि बनाए हैं और अरुंधति माता बनाई है, इनका आप जल विसर्जन कर दें। यानी कि आपने जिस पात्र में जल लिया है उसमें आप इनको छोड़ दें। इस तरह से इनका विसर्जन हो जाएगा। मिट्टी की मूर्तियां हैं, जल्दी से पानी में घुल जाएंगी। उसके बाद आप पानी को पौधों में डाल दें। फ्रेंड्स, ये थी ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।